गौर्यादि ओम श्रीष्टदे लक्ष्म्या पत्र बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रादि सरलोकम महालक्ष्मी दे देवताय गौर्यादि ओम श्रीष्टदे लक्ष्म्या पत्र बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रादि सरलोकम महालक्ष्मी दे ये लंबी सी लकड़ी तोड़ दे लंबी सूर्य नारायण स्वाहा सुभद्राय माते देवाय माते ज्ञान राज्याय दर्शेन्द्रिय मुख्य से विशेष कवो में
ऊपर बड़ा छत पे क्या नहीं बना रहा
की जय जयकार, एक दो तीन चार बोल खड़े की जय जयकार, एक दो तीन चार बोल खड़े की जय जयकार। यही हमारा नारा है, खेड़ा सबसे प्यारा है, यही हमारा नारा है, खेड़ा सबसे प्यारा है, यही हमारा नारा है, खेड़ा सबसे प्यारा है। बोल शंकरलाल भगवान की जय, बोल टूटा बेरी महाराज की जय, बोल खेड़ा महाराज की जय। बाहर लगा दो नैया कर, भाई यार लीड में डाल करके तो भी डाल लेगा तो बस इसमें ही पड़ जाएगा, नहीं ना डालने आज तो
बोलिए शंकर भगवान की आरती कर लो सभी को नमस्कार। मैं विजय कंबोज। आज हम पहुंचे हैं गढ़ी चट्टान गांव में और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से यह एक उत्सव का माहौल है। उत्सव क्यों ना हो, क्योंकि आज जो है उस नगर खेड़े की पूजा अर्चना की जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं। और उस नगर खेड़े का पूजन किया जा रहा है, क्योंकि नगर का जो खेड़ा होता है, गांव का जो खेड़ा होता है, उसकी पूजा सबसे पहले होती है। जिस भी शुभ कार्य में गणेश जी का पूजन होता है तो उसमें खेड़े का भी पूजन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में, भारी संख्या में पूरे गांव का गांव जो है यहाँ पर उमड़ पड़ा है और सभी के सभी उस खेड़े का पूजन कर रहे हैं, उस पे अपना शीश नवा रहे हैं, ताकि हमारे गांव में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई आपदा गांव के अंदर ना रहे, हमारे जो पशुधन है वह भी सुरक्षित रहे, किसी के घर दूध की कमी ना हो, किसी के घर संपदा की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, सबके घर जो है हंसते फूलते खिलते रहें, सबके बच्चे उन्नति के पथ पर चलते रहें। जो भी जिसका भी जो कार्य है, चाहे वो कृषि का कार्य है या अन्य कार्य है, उनमें उनको उन्नति मिले, इसी की तरह इसी पूजन किया जाता है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम कब से जारी है और यह परंपरा क्यों शुरू की गई थी कि नगर की परिक्रमा नगर के चारों तरफ उस दूध के साथ एक सिंचाई के रूप में किया जाता है। कहते हैं कि पूरे गांव की परिक्रमा इसलिए की जाती है कि पूरा का पूरा गांव जो है उस परिक्रमा करने के बाद हमारा गांव में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। जी, अपना नाम बताएं और क्यों किया जाता है। मेरा नाम पवन कुमार ब्राकी, गांव गढ़ी चट्टान से हूँ। मैं यहाँ पर मतलब सब बिरादरियों का नमस्कार करता हूँ, साधु प्रणाम करता हूँ। हमारे गांव में ये परंपरा शुरू से लंबे समय से आ रही है और हमारे गांव में सब जातियों का भाईचारा एक है, सब मिलजुल कर इस काम में समर्थन करते हैं और गांव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इस काम। हमारे गांव में कोई बैर विरोध नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई कुछ नहीं है। थोड़े देर के लेके हर एक गांव से, हर एक घर से यहाँ पर सुख समृद्धि के लिए सारे गांव की प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार जी, मैं सुभाष चंद कंबोज, हम नगर खेड़े के प्रणाम करते हैं और सभी को भाइयों को राम राम करते हैं। हमारे गांव में सुख समृद्धि के लिए यह यज्ञ किया जाता है और सभी भाईचारा बनाए रखते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास से, बड़े भाईचारे से सभी ग्रामीण, सभी माताएं बहनें बड़े प्रेम से भाव से इसको मनाते हैं, इस यज्ञ को करते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सद्भावना से, बड़ी सद्भावना से, बड़े प्रेम से करते हैं इस काम को। पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, याचना करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। कोई राजनीति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़े प्यार से, उल्लास से, बड़े जोर से, बड़े छोटे छोटे बच्चे जिनमें बड़ा उत्साह। अब की बार तो बहुत ज्यादा उत्साह है जी, छोटे छोटे बच्चे। अब की बार और ज्यादा हो गया, पहले भी ऐसी था और अब की बार और ज्यादा। छोटे बच्चे जो 5-5 साल के हैं, 6-6 साल के हैं, 4-4 साल के हैं, सब सहयोग दे रहे हैं। सब की परिक्रमा है, सिंचाई के एक रूप से करते हैं, पूरे गांव को पी रहे हैं। ये क्या है? ये नाड़ देते हैं, जग नाड़ बोलते हैं इसको। ये इसको सुख समृद्धि के लिए देते हैं, पूरे गांव में सुख समृद्धि के बनी बनाई रहे। बाबा खेड़े गाँव डंगरों में, पशुओं में खेड़े बाबा अपनी शक्ति का प्रदान करते हैं और इसलिए गांव में सुख शांति के लिए यह यज्ञ मनाया जाता है। बोल नगर खेड़े की, बोल नगर खेड़े की, बोल खेड़े बाबे की, बोल नगर खेड़े की। अपने बस के तो यही है बस। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, बोले नगर खेड़े महाराज की जय। आज हमारे गांव में क्षेत्रपाल महाराज का यज्ञ हुआ है, जिसे हर साल, हर वर्ष यज्ञ बोलते हैं इसको देसी भाषा में। जिस प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् विघ्नः भवेत्, इस प्रकार का श्लोक है। हम सब सर्वे भवन्तु, सभी लोगों को लेके एकत्रित करके सर्व जनार्दन को
तो वो उस प्रकार का नारा आज हमारे गांव में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एक घर से जैसे मुखिया होता है, उसी प्रकार एक गांव से एक राजा होता है जो अपने गांव का निर्धारण करता है। उसी प्रकार एक देश का राजा होता है, वो अपने देश को जो जीतता है। इसी प्रकार हमारे गांव ने समस्त मिलकर सभी छोटे बच्चे से बच्चा और लेडीज नौजवान आज सभी जो बाहर गए हों वो भी हमारे गांव में आकर के और अपने एक एक रुपया बटोरा करके छोटे छोटे बच्चे ने जैसे जिस प्रकार ये देख रहे हैं सभी एक ही प्रकार से पैसा जुड़ करके ये बहुत सारा मंडप वगैरह किया है और पूरे गांव का जैसे कि जलेबी चावल और अन्य सब्जियां इस प्रकार का भंडारा है सुख समृद्धि के लिए हमारे गांव में एकत्रित करने के लिए सुख शांति बनाने के लिए ये भंडारा का आयोजन किया है। मेरा एस्ट्रोलॉजर हेमंत शर्मा जी। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काचित दुख भाग भवेत, यानी कि सबका भला करे भगवान। इस प्रकार की परंपरा इस खेड़े नगर खेड़े के जग में इसका जग का रूप दिया जाता है देसी भाषा में। और युवा साथी भी मौजूद हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक उमंग होती है कि साल में यह एक कार्यक्रम होता है जो पूरा का पूरा जो गांव मिल करके बिना वैर वेद भाव के, कोई जाति पाति कोई नहीं, हर जाति का हर समाज का व्यक्ति इसमें शामिल होता है। तो युवाओं से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि युवा एक जो है आगे आने वाला जो भविष्य है लोगों का जो निर्माण करता है वो युवा है। राजनीति में भी युवा बहुत आ रहे हैं और इस प्रकार के उत्सव में जब युवा हिस्सा लेते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर इतना हर्षोल्लास और उत्सव का अलग ही महत्व। मेरा नाम नीरज कंबोज है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे गांव में आए, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवरेज किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जितना भी मेरे गांव का युवा साथी है, चाहे वो बाहर जॉब कर रहा था या अपनी फैमिली के साथ बाहर रह रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ से जैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप के थ्रू अपनी जो भी उनकी सेवा भाव थी उसको उसने किया। और दूसरी बात, वो स्वयं अपनी फैमिली के साथ गांव में आया और इस जो नगर खेड़े का प्रोग्राम है इसमें इसने बढ़ चढ़ कर पूरे जोश उल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया। हाँ, मैं ये सभी मेरे युवा साथी हैं और मैं इनसे अपील करूंगा कि एक बार अपने लिए क्लैपिंग जरूर कर दे कि इन्होंने अपनी बार इस प्रोग्राम को इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, सभी के मुंह में सुनने को मिला है कि युवा साथी ने बहुत, और आने वाले समय में भी युवा साथी इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम को और भी हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जय बाबा खेड़े की। की जय, जय बाबा खेड़े की, जय बाबा खेड़े की। आज हमारे गांव गढ़ी जटान में बहुत ही अच्छा दादा खेड़े की जग की गई है और युवा साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इतना बड़ा प्रोग्राम जो अब की बार मैं देखने को जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा युवा साथियों का साथ रहा और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जग है आज हमारे गांव गढ़ी जटान में। जय खेड़े बाबे की, बोल नगर खेड़े की जय। मैं तो कच्चा हूँ जी। देखिए, उत्साह है, उत्साह में कहते हैं कि ना जब कोई हर्षोल्लास से कोई कार्य होता है तो उसमें इस प्रकार की उमंग होती है, लेकिन युवा है कहीं ना कहीं वो झिझकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नगर खेड़ा एक गांव का नहीं होता, हर गांव में इस तरह की पूजन होता है, हर गांव में खेड़ा होता है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो गांव हो। खेड़ा की पूजा तो जब शादी होती है तब, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी पूजा की जाती है, जब शादी के लिए बारात चढ़ती है जिसको चढ़त बोलते हैं तब भी सबसे पहले अपने खेड़े को नमस्कार करके उस बारात को विदा किया जाता है। चलती है बारात और जब दुल्हन को लेकर के आते हैं तब भी वो खेड़े भी आते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जब ऋषि मुनि हमारे इस प्रकार का पूजन अर्चना करते थे ताकि गांव में किसी प्रकार की कोई आपदा ना हो, गांव में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस प्रकार के पूजा अर्चना की जाती थी। और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं में खासकर, क्योंकि बिना महिलाओं के कोई भी उत्सव संभव नहीं है, रौनक नहीं होती। जब महिलाएं जहाँ पर होंगी तो गीत, अलग प्रकार के गीत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। तो हम चाहेंगे महिलाओं से कि वो गीत भी गा करके दिखाएं ताकि वो गीत
उन लोगों तक भी पहुंचे कि हमारे खेड़े के लिए किस प्रकार के गीतों का आयोजन किया जाता है। जी बोलिए गीत अपने। आज हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा आज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा आज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा तड़की तड़क में गौशाला में जाऊंगी तड़की तड़क में गौशाला में जाऊंगी गौशाला में जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी गौशाला में जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी तेरा कचो तेरा लिपुआ बाबा खेड़े मारा अजय तेरा कचो तेरा लिपुआ बाबा खेड़े मार जय हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े मार जय हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े जय तड़की तड़क में गंगा जी पा जाऊंगी तड़की तड़क में गंगा जी पा जाऊंगी गंगा जी पा जाऊंगी मैं गंगा जल लाऊंगी गंगा जी पा जाऊंगी मैं गंगा जल लाऊंगी तेरा स्नान कराऊं बाबा खेड़े महाराज तेरा स्नान कराऊं बाबा खेड़े महाराज जय हमारी नगरी का पैरा दैये बाबा खेड़े महाराज जय हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े महाराज जय हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज जय हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज तड़की तड़के मैं तो बाणिया का जाऊंगी तड़की तड़के मैं तो बाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी बाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी तेरा काया मन कराऊं बाबा खेड़े मार जय तेरा काया मन कराऊं बाबा खेड़े महाराज हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े महाराज हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े महाराज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज तड़की तड़के मैं सब जाजी का जाऊंगी तड़की तड़के मैं सब जाजी का जाऊंगी बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चादर लाऊंगी बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चादर तेरा कचा तेरा डाऊंगा खेड़े मार जय तेरा कचा तेरा डाऊंगा बाबा खेड़े मार जय हमारी नगरी का पैरा महाराज तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा का जाऊंगी तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दो कर लाऊंगी कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दो कर लाऊंगी तेरी का नार देवाऊं बाबा खेड़े महाराज तेरी का नार देवाऊं बाबा खेड़े महाराज हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े महाराज
मारी नगरी बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज। धड़की धड़क में तलवाई का जाऊंगी महाराज की बेल बधाइए बाबा महाराज। तड़की तड़क में तलवाई का जाऊंगी, तड़की तड़क में तलवाई लवाई का जाऊंगी, वहाँ से लड्डू लाऊंगी, लवाई का जाऊंगी वहाँ तेरा का भोग लगाऊं बाबा खेड़े महाराज। तेरा का भोग खेड़े महाराज। मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े महाराज। मारे कुल की बेल बधाई खेड़े महाराज। मारी कुल की बेल बधाई बाबा खेड़े बोल खेड़े वक्त। देखिए, गीत के माध्यम से पूरा का पूरा जो है उन्होंने प्रार्थना भी कर ली और जो उनसे मांगना था वह भी मांग लिया। आप ये लोकगीत बहुत पुराने हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुकी हैं और इन्होंने अपने बुजुर्गों से ये सब कुछ सीखा होगा। तो मैं बात बताइए कि आपने इसमें क्या क्या बोला, क्या क्या आपने फरियाद की? जो खेड़े बाबे पर चढ़ा, जो पूजा करा इसकी उसकी फरियाद करी, होमन करवावा, चद्दर चढ़ावा, सारा कुछ बोल दिया। घर की सुख शांति हुआ भी के लिए हाँ, अपने परिवार का जो है हुआ भी हाँ, हमारी बेल बधा बोल तो दिया भी, हमारे कुल की बेल बधाई। देखिए किस प्रकार से अभी गीत के माध्यम से, इस लोक गीत के माध्यम से बहुत पुराने यह परंपरा चलती आ रही है और हम भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि गांव की ही हमारे महिला है, ये बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं। तो जी बताएं। नमस्कार जी सबको। पहले तो आप सब पत्रकारों का मेरे गांव में गणेशदान में स्वागत है। और आज गांव गणेशदान में दिन इतवार खेड़े नगर की जग हुई, बड़े अच्छे से हुई, बच्चों में उल्लास, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे सारे गांव में उत्साह की लहर है। सब ने खुशी खुशी में इस खेड़े की जग में भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने भजन कीर्तन किए और अच्छे से उल्लास के साथ सब ने खुशी से किया। मैं कामना करता हूँ कि मेरे गांव में हर साल ऐसे ही बुरे उल्लासों के साथ खेड़े की जग मनाई जाए। मैं उल्लास। धन्यवाद जी। देखिए पूरे हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं पंकज जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम। धन्यवाद विजय जी। आज गांव में नगर खेड़े की जग का आयोजन किया गया और गांव का सरपंच और नंबरदार होने के नाते मैं भी इस जग में शामिल हुआ। और इस बार जो गांव में मतलब उत्साह है नगर खेड़े की जग के प्रति, वो देखने लायक, बड़ा भारी उत्साह है। गांव में सभी ने पूरे गांव की सुख शांति के लिए नगर खेड़े से प्रार्थना की और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, सबका विकास और सबका। धन्यवाद। बहुत जी, हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं और वैसे तो जब से गांव बसा है तब से हम ये सुन रहे हैं कि गांव में नगर खेड़े की जग हर वर्ष मतलब भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में हर वर्ष होती है। जब नगर बसता है तो सबसे पहले खेड़े की स्थापना की जाती है, उसके बाद ही फिर उस नगर का निर्माण होता है। जी, ये तो परंपरा है। खेड़े की स्थापना जब भी हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे होंगे तब की खेड़े नगर की स्थापना की और तब से हर वर्ष भादवे मास में शुक्ल पक्ष में इस नगर खेड़े की जग का आयोजन किया जाता है। देखिए किस प्रकार से अभी आपने गीतों के माध्यम से भी उस खेड़े की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है, किस प्रकार से महिलाएं जो हैं इस खेड़े की पूजा अर्चना करती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इधर जो एक खेड़ा बना हुआ है और यहाँ पर भीड़, सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। एक पुरानी जो परंपरा है
कि दूध के साथ स्नान कराया जाता है। और स्नान ये प्रत्येक दिन करा सकते हैं, कोई इसमें समय या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन साल में एक बार से जिस प्रकार से यज्ञ का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, यह साल में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरा गांव इसमें इकट्ठा होता है, चाहे वह महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये एक किसी का निजी कार्यक्रम नहीं होता। सभी मिलकर के आपस में भाईचारे को, उस भाईचारा हुआ इसे निरंतर बढ़ता रहे, उसी को लेकर के यह कार्यक्रम किया जाता है। कहते हैं कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेद, सबका भला करे भगवान, सब पर विधि कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबके घर सुख हो, शांति हो, इस प्रकार का यह कार्यक्रम किया जाता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्ने आसु। ओम हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूत स जात पतिरेक आसीत् सधाधार पृथ्वी ध्यामुते माँ कस्मै देवा यह विसा विदेम। ये मंत्र हैं हमारे जो वेद के अंदर। इस प्रकार के कई मंत्र हैं जिनका हमको उच्चारण प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे वो खेड़ा की पूजा अर्चना हो, चाहे शंकर भगवान की पूजा अर्चना हो, चाहे जल अभिषेक हो। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि मेरा गांव सही रहे, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, यह गांव फले फूले, निरंतर इसी प्रकार से बढ़ते रहे, किसी के घर में किसी चीज की कमी ना हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित है, चाहे कारोबार से संबंधित है, हर प्रकार के कारोबार में उन्नति रहे, इसीलिए यह कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं विजय कंबोज घड़ी जटान गांव से। ओम श्रीष्ट दे लक्ष्मी पंद्रह बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि महालक्ष्मी में काट दे। ये लंबी सी लकड़ी तोड़ दे लंबी सी पसंद है। सूर्य नारायण स्वाहा देवास्पद सुबुदामाते क्षत्राय माते देवाय माते ज्ञान राज्याय दर्शेन्द्रिय में मुख्य से विषय कवोमि। आनंद
यही हमारा नाना है, खेड़ा सबसे प्यारा है, यही हमारा नाना है, खेड़ा सबसे प्यारा है, यही हमारा नाना है, खेड़ा सबसे प्यारा है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल टूटा बेटी महाराज की जय, बोल खेड़ा महाराज की बाहर लगा दो नैया को। भाई यार लीज में डाल करके तो भी डाल लेगा तो बस इसमें ही पड़ जाएगा, नहीं ना डालने नहीं देना। बोलिए
शंकर भगवान की आरती कर लो, सभी को नमस्कार, मैं विजय कंबोज। आज हम पहुंचे हैं गढ़ी जटान गांव में और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से यह एक उत्सव का माहौल है। उत्सव क्यों ना हो, क्योंकि आज जो है उस नगर खेड़े की पूजा अर्चना की जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं। और उस नगर खेड़े का पूजन किया जा रहा है, क्योंकि नगर का जो खेड़ा होता है, गांव का जो खेड़ा होता है, उसकी पूजा सबसे पहले होती है। जिस भी शुभ कार्य में गणेश जी का पूजन होता है तो उसमें खेड़े का भी पूजन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में, भारी संख्या में पूरे गांव का गांव जो है यहाँ पर उमड़ पड़ा है और सभी के सभी उस खेड़े का पूजन कर रहे हैं, उस पे अपना शीश नवा रहे हैं, ताकि हमारे गांव में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई आपदा गांव के अंदर ना रहे, हमारे जो पशुधन है वह भी सुरक्षित रहे, किसी के घर दूध की कमी ना हो, किसी के घर संपदा की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, सबके घर जो है हंसते फूलते खिलते रहें, सबके बच्चे उन्नति के पथ पर चलते रहें। जो भी जिसका भी जो कार्य है, चाहे वो कृषि का कार्य है या अन्य कार्य है, उनमें उनको उन्नति मिले, इसी की तरह इसी पूजन किया जाता है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम कब से जारी है और यह परंपरा क्यों शुरू की गई थी कि नगर की परिक्रमा नगर के चारों तरफ उस दूध के साथ एक सिंचाई के रूप में किया जाता है। कहते हैं कि पूरे गांव की परिक्रमा इसलिए की जाती है कि पूरा का पूरा गांव जो है उस परिक्रमा करने के बाद हमारा गांव में सुख शांति और समृद्धि बने रहे। जी, अपना नाम बताएं और क्यों किया जाता है? मेरा नाम पवन कुमार ब्रैकी, गांव गढ़ी जटान से हूँ। मैं यहाँ पर मतलब सब बिरादरियों का नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे गांव में ये परंपरा शुरू से लंबे समय से आ रही है और हमारे गांव में सब जातियों का भाईचारा एक है, सब मिलजुल कर इस काम में समर्थन करते हैं और गांव में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इस काम में। हमारे गांव में कोई बैर विरोध नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई कुछ नहीं है। थोड़े देर के लेके हर एक गांव से, हर एक घर से यहाँ पर सुख समृद्धि के लिए सारे गांव की प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार जी, मैं सुभाष चंद अम्बोज आमनगर खेड़े के प्रणाम करते हैं और सभी को भाइयों को राम राम करते हैं। हमारे गांव में सुख समृद्धि के लिए यह यज्ञ किया जाता है और सभी भाईचारा बनाए रखते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास से, बड़े भाईचारे से सभी ग्रामीण, सभी माताएं बहनें बड़े प्रेम से भाव से इसको मनाते हैं, इस यज्ञ को करते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सद्भावना से, बड़ी सद्भावना से, बड़े प्रेम से करते हैं इस काम को। पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, याचना करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। कोई राजनीति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़े प्यार से, उल्लास से, बड़े जोर से, बड़े छोटे छोटे बच्चे जिनमें बड़ा उत्साह। अब की बार तो बहुत ज्यादा उत्साह है जी, छोटे छोटे बच्चे। अब की बार और ज्यादा हो गया, पहले भी ऐसी था और अब की बार और ज्यादा। छोटे बच्चे जो 5-5 साल के हैं, 6-6 साल के हैं, 4-4 साल के हैं, सब सहयोग दे रहे हैं। सब की परिक्रमा है, सिंचाई के एक रूप से करते हैं, पूरे गांव को पी रहे हैं। ये क्या है? ये नाड़ देते हैं, जग नाड़ बोलते हैं इसको। ये इसको सुख समृद्धि के लिए देते हैं, पूरे गांव में सुख समृद्धि के बनी बनाई रहे। बाबा खेड़े डंगरों में, पशुओं में खेड़े बाबा अपनी शक्ति का प्रदान करते हैं और इसलिए गांव में सुख शांति के लिए यह यज्ञ मनाया जाता है। बोल नगर खेड़े की, बोल नगर खेड़े की, बोल खेड़े बाबे की, बोल नगर खेड़े की। अपने बस के तो यूं ही है बस। नमस्कार सभी को, जय श्री राम, बोले नगर खेड़े महाराज की जय। आज हमारे गांव में क्षेत्रपाल महाराज का यज्ञ हुआ है, जिसे हर साल, हर वर्ष यज्ञ बोलते हैं इसको देसी भाषा में। जिस प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस प्रकार का श्लोक है। हम सब सर्वे भवन्तु सभी लोगों को लेके एकत्रित करके सर्व जनार्दन को, तो वो उस प्रकार का नारा आज हमारे गांव में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एक घर से जैसे मुखिया होता है, उसी प्रकार एक गांव से एक राजा होता है।
जो अपने गांव का निर्धारित करता है। उसी प्रकार एक देश का राजा होता है, वो अपने देश को जो जीतता है। उसी प्रकार हमारे गांव ने समस्त मिलकर सभी छोटे बच्चे से बच्चा और लेडीज नौजवान आज सभी जो बाहर गए हों वो भी हमारे गांव में आकर के और अपने एक एक रुपया बटोरा करके छोटे छोटे बच्चे ने जैसे जिस प्रकार ये देख रहे हैं सभी एक ही प्रकार से पैसा जुड़ करके ये बहुत सारा मंडप वगैरह किया है और पूरे गांव का जैसे कि जलेबी चावल और अन्य सब्जियां इस प्रकार का भंडारा है सुख समृद्धि के लिए हमारे गांव में एकत्रित करने के लिए सुख शांति बनाने के लिए ये भंडारा का आयोजन किया है। मेरा एस्ट्रोलॉजर हेमंत शर्मा जी। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत, यानी कि सबका भला करे भगवान। इस प्रकार की परंपरा इस खेड़े नगर खेड़े के जग में इसका जग का रूप दिया जाता है देसी भाषा में। और युवा साथी भी मौजूद हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक उमंग होती है कि साल में यह एक कार्यक्रम होता है जो पूरा का पूरा जो गांव मिल करके बिना वैर वेद भाव के, कोई जाति पाति कोई नहीं, हर जाति का हर समाज का व्यक्ति इसमें शामिल होता है। तो युवाओं से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि युवा एक जो है आगे आने वाला जो भविष्य है लोगों का जो निर्माण करता है वो युवा है। राजनीति में भी युवा बहुत आ रहे हैं और इस प्रकार के उत्सव में जब युवा हिस्सा लेते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर इतना हर्षोल्लास और उत्सव का अलग ही महत्व। मेरा नाम नीरज कंबोज है और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे गांव में आए, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवरेज किया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बार जितना भी मेरे गांव का युवा साथी है, चाहे वो बाहर जॉब कर रहा था या अपनी फैमिली के साथ बाहर रह रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ से जैसे भी व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप के थ्रू अपनी जो भी उनकी सेवा भाव थी उसको उसने किया। और दूसरी बात, वो स्वयं अपनी फैमिली के साथ गांव में आया और इस जो नगर खेड़े का प्रोग्राम है इसमें इसने बढ़ चढ़ कर पूरे जोश उल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया। हाँ, मैं ये सभी मेरे युवा साथी हैं और मैं इनसे अपील करूंगा कि एक बार अपने लिए कि इन्होंने हमको इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, सभी के मुंह में सुनने को मिला है कि युवा साथी ने बहुत, और आने वाले समय में भी युवा साथी इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम को और भी हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जय बाबा खेड़े की। की जय, जय बाबा खेड़े की, जय बाबा खेड़े की। आज हमारे गांव गढ़ी जटान में बहुत ही अच्छा दादा खेड़े की जग की गई है। युवा साथियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर साथ दिया। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इतना बड़ा प्रोग्राम जो अब की बार मैं देखने को जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा युवा साथियों का साथ रहा और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जगह गढ़ी जटान में। जय खेड़े बाबे की, बोल नगर खेड़े की जय। मैं तो कच्चा हूँ जी। देखिए, उत्साह है, उत्साह में कहते हैं कि ना जब कोई हर्षोल्लास से कोई कार्य होता है तो उसमें इस प्रकार की उमंग होती है, लेकिन युवा है कहीं ना कहीं वो झिझकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नगर खेड़ा एक गांव का नहीं होता, हर गांव में इस तरह की पूजन होता है, हर गांव में खेड़ा होता है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो गांव हो। खेड़ा की पूजा तो जब शादी होती है तब, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी पूजा की जाती है। जब शादी के लिए बारात चढ़ती है, जिसको चढ़त बोलते हैं, तब भी सबसे पहले अपने खेड़े को नमस्कार करके उस बारात को विदा किया जाता है। चलती है बारात और जब दुल्हन को लेकर के आते हैं तब भी वो खेड़े भी आते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जब ऋषि मुनि हमारे इस प्रकार का पूजन अर्चना करते थे ताकि गांव में किसी प्रकार की कोई आपदा ना हो, गांव में सुख शांति और समृद्धि बने रहे, तो इस प्रकार के पूजा अर्चना की जाती थी। और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं में खासकर, क्योंकि बिना उत्सव संभव नहीं है, रौनक नहीं होती। जब महिलाएं जहाँ पर होंगी तो गीत, अलग प्रकार के गीत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं कि वो गीत भी गा करके दिखाएं ताकि वो गीत उन लोगों तक भी पहुंचे कि हमारे खेड़े के लिए किस प्रकार के गीतों का आयोजन किया जाता है। जी बोलिए गीत अपने।
हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा तेरे महाराज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा तेरे महाराज की बेल बधाइए बाबा तेरे महाराज लड़की तड़क में गौशाला न जाऊंगी तड़की तड़क में गौशाला न जाऊंगी गौशाला न जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी गौशाला न जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी तेरा कचो तेरा लीपुआ बाबा खेड़े मारा अजय तेरा कचो तेरा लीपुआ बाबा खेड़े मार जय मारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े मार जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े जय तड़की तड़क में गंगा जी पा जाऊंगी तड़की तड़क में गंगा जी पा जाऊंगी गंगा जी पा जाऊंगी मैं गंगा जल लाऊंगी गंगा जी पा जाऊंगी मैं गंगा जल लाऊंगी तेरा स्नान कराऊं बाबा तेरे महाराज तेरा स्नान कराऊं बाबा तेरे महाराज जय मारी नगरी का पैरा दैये बाबा केड़े मार जय मारी नगरी का पैरा दिए बाबा केड़े मार जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा केड़े मार जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा केड़े महाराज तड़की तड़के मैं तो बाणिया का जाऊंगी तड़की तड़के मैं तो बाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी बाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी तेरा काया मन कराऊं बाबा मार जय तेरा काया मन कराऊं बाबा तेरे महाराज मारी नगरी का पैरा दिए बाबा तेरे महाराज मारी नगरी का पैरा दिए बाबा तेरे महाराज मारे कुल की बेल बधाइए बाबा तेरे महाराज मारे कुल की बेल बधाइए बाबा तेरे महाराज तड़की तड़के मैं तो बजाजी का जाऊंगी तड़की तड़के मैं तो बजाजी का जाऊंगी बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चकर लाऊंगी बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चकर तेरा कचा तेरा डाऊंगा तेरे मार जय तेरा कचा तेरा डाऊंगा बाबा तेरे मार जय मारी नगरी का पैरा महाराज तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा का जाऊंगी तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दो कर लाऊंगी कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दो कर लाऊंगी तेरी का नार देवाऊं बाबा तेरे महाराज तेरी का नार देवाऊं बाबा तेरे महाराज मारी नगरी का पैरा दिए बाबा जय मारी नगरी बेल बधाइए बाबा तेरे महाराज धड़की तड़क में तलवाई का जाऊंगी महाराज की बेल बधाइए बाबा
तलवाई का जाऊंगी, तड़की तड़क में तलवाई लवाई का जाऊंगी, वहाँ से लड्डू लाऊंगी, लवाई का जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, तेरा का भोग लगाऊं बाबा खेड़े महाराज, तेरा का भोग लगाऊं खेड़े महाराज, मारी नगरी का पैरा दिए बाबा खेड़े महाराज, मारे कुल की बेल बधाई खेड़े महाराज, मारी कुल की बेल बधाई बाबा खेड़े, बोल खेड़े वक्त। देखिए, गीत के माध्यम से पूरा का पूरा जो है उन्होंने प्रार्थना भी कर ली और जो उनसे मांगना था वह भी मांग लिया। आप ये लोकगीत बहुत पुराने हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुकी हैं और इन्होंने अपने बुजुर्गों से ये सब कुछ सीखा होगा। तो मैं बात बताइए कि आपने इसमें क्या क्या बोला, क्या क्या आपने फरियाद की? जो खेड़े बाबे पर चढ़ा, जो पूजा करा इसकी उसकी फरियाद करी, होमन करवावा, चद्दर चढ़ावा, सारा कुछ बोल दिया। घर की सुख शांति हुआ भी, अपने परिवार का जो है हुआ भी, हाँ हमारी बेल बधा बोल तो दिया भी, हमारे कुल की बेल बधाई। देखिए किस प्रकार से अभी गीत के माध्यम से, इस लोक गीत के माध्यम से बहुत पुराने यह परंपरा चलती आ रही है और हम भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि गांव की ही हमारे महिला है, ये बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं। तो जी बताएं। पहले तो आप सब पत्रकारों का मेरे गांव में गणेश में स्वागत है। में दिन इतवार खेड़े नगर की जगुई बड़े अच्छे से हुई, बच्चों में उल्लास, बड़े बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे सारे गांव में उत्साह की लहर है। सबने खुशी खुशी में इस खेड़े की जग में भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने भजन कीर्तन किए और अच्छे से उल्लास के साथ सबने खुशी से किया। मैं कामना करती हूँ कि मेरे गांव में हर साल ऐसे ही बुरे उल्लासों के साथ खेड़े की जग मनाई जाए। मैं उल्लास, धन्यवाद। जी देखिए, हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं पंकज जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। धन्यवाद विजय जी। आज गांव में नगर खेड़े की जग का आयोजन किया गया और गांव के सरपंच और नंबरदार होने के नाते मैं भी इस जग में शामिल हुआ और इस बार जो गांव में मतलब उत्साह है नगर खेड़े की जग के प्रति, वो देखने लायक है। बड़ा भारी उत्साह है। गांव में सभी ने पूरे गांव की सुख शांति के लिए नगर खेड़े से प्रार्थना की और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, सबका विकास और सबका। धन्यवाद। बहुत जी, हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं और वैसे तो जब से गांव बसा है तब से हम ये सुन रहे हैं कि गांव में नगर खेड़े की जग हर वर्ष मतलब भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में हर वर्ष होती है। जब नगर बसता है तो सबसे पहले खेड़े की स्थापना की जाती है, उसके बाद ही फिर उस नगर का निर्माण होता है। जी, ये तो परंपरा है। खेड़े की स्थापना जब भी हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे होंगे तब इस खेड़े नगर की स्थापना की और तब से हर वर्ष भादवे मास में शुक्ल पक्ष में इस नगर खेड़े की जग का आयोजन किया जाता है। देखिए किस प्रकार से अभी आपने गीतों के माध्यम से भी उस खेड़े की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है, किस प्रकार से महिलाएं जो हैं इस खेड़े की पूजा अर्चना करती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इधर जो एक खेड़ा बना हुआ है और यहाँ पर भीड़, सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। एक पुरानी जो परंपरा है कि दूध के साथ स्नान कराया जाता है और स्नान ये प्रत्येक दिन करा सकते हैं, कोई इसमें समय या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन साल में एक बार से जिस प्रकार से जग का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, यह साल में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरा गांव इसमें इकट्ठा होता है, चाहे वह महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं,
चाहे बुजुर्ग है, क्योंकि ये एक किसी का निजी कार्यक्रम नहीं होता। सभी मिलकर के आपस में भाईचारे को, उस भाईचारा हुआ इसे निरंतर बढ़ता रहे, उसी को लेकर के यह कार्यक्रम किया जाता है। कहते हैं कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेद। सबका भला करे भगवान, सब पर विधि कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबके घर सुख हो, शांति हो, इस प्रकार का यह कार्यक्रम किया जाता है। ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्ने आसु। ओम हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सधाधार पृथ्वी ध्यामुते माँ कस्मै देवा यह विसा विदेम। ये मंत्र हैं हमारे जो वेद के अंदर। इस प्रकार के कई मंत्र हैं जिनका हमको उच्चारण प्रत्येक दिन करना चाहिए, चाहे वो खेड़ा की पूजा अर्चना हो, चाहे शंकर भगवान की पूजा अर्चना हो, चाहे जल अभिषेक हो। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि मेरा गांव सही रहे, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, यह गांव फले फूले, निरंतर इसी प्रकार से बढ़ते रहे कि किसी के घर में किसी चीज की कमी ना हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित है, चाहे कारोबार से संबंधित है, हर प्रकार के कारोबार में उन्नति रहे, इसीलिए यह कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं विजय कंबोज घड़ी जटान गांव से। ओम श्रीष्टदे लक्ष्मी भद्रा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि महालक्ष्मी में काट दे। ये लंबी सी लकड़ी तोड़ दे, लंबी सी प्रसन्न सूर्य नारायण स्वाहा देवास्पद सुब्रह्मण्य क्षत्राय माते देवाय माते ज्ञान राज्याय दर्शेन्द्रिय मुख्य से विशेष कमो में
की पूजा तो जब शादी होती है तब, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी पूजा की जाती है। जब शादी के लिए बारात चढ़ती है, जिसको चढ़त बोलते हैं, तब भी सबसे पहले अपने खेड़े को नमस्कार करके उस बारात को विदा किया जाता है। चलती है बारात, और जब दुल्हन को लेकर के आते हैं तब भी वो खेड़े भी आते हैं। ये परंपरा आज की नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जब ऋषि मुनि हमारे इस प्रकार का पूजन अर्चना करते थे ताकि गांव में किसी प्रकार की कोई आपदा ना हो, गांव में सुख शांति और समृद्धि बने रहे, तो इस प्रकार के पूजा अर्चना की जाती थी। और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं में खासकर, क्योंकि बिना महिलाओं के कोई भी उत्सव संभव नहीं है, रौनक नहीं होती। जब महिलाएं जहाँ पर होंगी तो गीत, अलग प्रकार के गीत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। तो हम चाहेंगे महिलाओं से कि वो गीत भी गा करके दिखाएं, ताकि वो गीत उन लोगों तक भी पहुंचे कि हमारे खेड़े के लिए किस प्रकार के गीतों का आयोजन किया जाता है। जी बोलिए गीत अपने। आज हमारी नगरी का पैरा दिए बाबा तेरे मारा, आज हमारे कुल की बेल बधाइए बाबा तेरे मारा, आज हमारे कुल की
गौशाला में जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी, गौशाला में जाऊंगी मैं गौ का गोबर लाऊंगी। तेरा कचो तेरा लिपुआ बाबा खेड़े मारा, अजय तेरा कचो तेरा लिपुआ बाबा खेड़े मारा। जय मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े मारा, जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े। जय तड़की तड़क में गंगा जी पर जाऊंगी, तड़की तड़क में गंगा जी गंगा जी पर जाऊंगी मैं गंगा जल लाऊंगी, गंगा जी पर जाऊंगी मैं गंगा जल। तेरा स्नान कराऊं बाबा खेड़े महाराज, तेरा स्नान कराऊं बाबा खेड़े महाराज। जय मारी नगरी का पैर दैये बाबा खेड़े मार, जय मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े मार। जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े मार, जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज। तड़की तड़के मैं तो वाणिया का जाऊंगी, तड़की तड़के मैं तो वाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी, वाणिया का जाऊंगी मैं गीत सामग्री लाऊंगी। तेरा काया मन कराऊं बाबा खेड़े मार, जय तेरा काया मन कराऊं बाबा खेड़े महाराज। जय मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े महाराज, जय मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े महाराज। जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज, जय मारे कुल की बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज। तड़की तड़के मैं तो बजाजी का जाऊंगी, तड़की तड़के मैं तो बजाजी का जाऊंगी, बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चादर लाऊंगी, बजाजी का जाऊंगी मैं चिट्ठी चादर लाऊंगी। तेरा कचा तेरा डाऊंगा खेड़े मार, जय तेरा कचा तेरा डाऊंगा बाबा खेड़े मार, जय मारी नगरी का पैर महाराज। तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा का जाऊंगी, तड़की तड़के मैं तो तुम्हारा कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दकड़ लाऊंगी, कमारा का जाऊंगी मैं कोरी दकड़ लाऊंगी। तेरी का नार देवाऊं बाबा खेड़े महाराज, तेरी का नार देवाऊं बाबा खेड़े महाराज। जय मारी नगरी का पैर दिए बाबा खेड़े महाराज, जय मारी नगरी बेल बधाइए बाबा खेड़े महाराज। तड़की तड़क में तलवाई का जाऊंगी महाराज, की बेल बधाइए बाबा महाराज। तड़की तड़क में तलवाई का जाऊंगी, तड़की तड़क में तलवाई का जाऊंगी, लवाई का जाऊंगी वहाँ से लड्डू लाऊंगी, लवाई का जाऊंगी वहाँ से लड्डू लाऊंगी। तेरा का भोग लगाऊं बाबा खेड़े महाराज, तेरा
बोले की बेल बधाई तेरे माँ बेल बधाई बाबा बोल खेड़े वक्त। देखिए, गीत के माध्यम से पूरा का पूरा जो है उन्होंने प्रार्थना भी कर ली और जो उनसे मांगना था वह भी मांग लिया। आप ये लोकगीत बहुत पुराने हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हो चुकी हैं और इन्होंने अपने बुजुर्गों से सब कुछ सीखा होगा। तो मैं बात बताइए कि आपने इसमें क्या क्या बोला, क्या क्या आपने फरियाद की? जो खेड़े बाबे पर चढ़ा, जो पूजा कर रहा है इसकी उसकी फरियाद करी, होमन करवावा, चद्दर चढ़ावा, सारा कुछ बोल दिया। घर की सुख शांति हुआ भी, अपने परिवार का जो है हुआ भी। हाँ, हमारी बेल बधा बोल तो दिया भी, हमारे कुल की बेल बधाई। देखिए किस प्रकार से अभी गीत के माध्यम से, इस लोक गीत के माध्यम से बहुत पुराने यह परंपरा चलती आ रही है और हम भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि गांव की ही हमारे महिला है, ये बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं। तो जी बताएं। नमस्कार जी सबको। पहले तो आप सब पत्रकारों का मेरे गांव में गणेशदान में स्वागत है। और आज गांव गणेशदान में दिन इतवार खेड़े नगर की जगुई बड़े अच्छे से हुई, बच्चों में उल्लास, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे सारे गांव में उत्साह की लहर है। सब ने खुशी में इस खेड़े की जग में भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने भजन कीर्तन किए और अच्छे से उल्लास के साथ सब ने खुशी से किया। मैं कामना करती हूँ कि मेरे गांव में हर साल ऐसे ही बुरे उल्लासों के साथ खेड़े की जग मनाई जाए। मैं उल्लास। धन्यवाद जी। देखिए पूरे हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं पंकज जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। धन्यवाद विजय जी। आज गांव में नगर खेड़े की जग का आयोजन किया गया और गांव के सरपंच और नंबरदार होने के नाते मैं भी इस जग में शामिल हुआ। और इस बार जो गांव में मतलब उत्साह है नगर खेड़े की जग के प्रति, वो देखने लायक है। बड़ा भारी उत्साह है गांव में। सभी ने पूरे गांव की सुख शांति के लिए नगर खेड़े से प्रार्थना की और हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे, सबका विकास और सबका। धन्यवाद। बहुत जी, हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं और वैसे तो जब से गांव बसा है तब से हम ये सुन रहे हैं कि गांव में नगर खेड़े की जग हर वर्ष मतलब भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में हर वर्ष होती है। जब नगर बसता है तो सबसे पहले खेड़े की स्थापना की जाती है, उसके बाद ही फिर उस नगर का निर्माण होता है। जी, ये तो परंपरा है। खेड़े की स्थापना जब भी हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे होंगे तब की खेड़े नगर की स्थापना की और तब से हर वर्ष भादवे मास में शुक्ल पक्ष में इस नगर खेड़े की जग का आयोजन किया जाता है। देखिए किस प्रकार से अभी आपने गीतों के माध्यम से भी उस खेड़े की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है, किस प्रकार से महिलाएं जो है इस खेड़े की पूजा अर्चना करती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इधर जो एक खेड़ा बना हुआ है और यहाँ पर भीड़, सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। एक पुरानी जो परंपरा है कि दूध के साथ स्नान कराया जाता है और स्नान ये प्रत्येक दिन करा सकते हैं, कोई इसमें समय या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन साल में एक बार से जिस प्रकार से जग का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, यह साल में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरा गांव इसमें इकट्ठा होता है, चाहे वह महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये एक किसी का निजी कार्यक्रम नहीं होता। सभी मिलकर के आपस में भाईचारे को, उस भाईचारा हुआ इसे निरंतर बढ़ता रहे, उसी को लेकर के यह कार्यक्रम किया जाता है। कहते हैं कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ काश्चित दुख भाग भवेद, सबका भला करे भगवान, सब पर विधि कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबके घर सुख हो, शांति हो। इस प्रकार का यह कार्यक्रम किया जाता है
ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव ओम हिरण्य गर्भ समिवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक